महाराज जी के भगत श्री ओंकार सिंह जी के पुत्र युधिष्ठिर सिंह के साथ बाबा महाराज उसी की गाड़ी में भूमि आधार आए थे। रात्रिशन के बाद सुबह मुँह अंधेरे ही युधिष्ठिर और उमादत्त शुक्ल मंदिर से बाहर आ गए कि अंधेरे अंधेरे में ही शौचादि से निपट लें। कुछ दूर पर एक पहाड़ी नाले के पास युधिष्ठिर ने शौच के बाद एक चट्टान पर से अपना कोट जैसे ही उठाना चाहा कि उन्हें एक काले नाग खोपरा ने डस लिया। युधिष्ठिर चिल्लाते हुए मंदिर की तरफ भागे कि सांप ने काट लिया, पर आधे मार्ग में ही अचेत होकर गिर पड़े। कुछ ही देर में उनका सारा शरीर विष के प्रभाव से काला पड़ गया और उन्हें अन्य लोग मंदिर के पास ले आए। वे सब प्रकार से मृत हो चुके थे। उधर बाबा जी चिल्लाते रहे कि युधिष्ठिर मर गया है, इसके बाप को खबर भेज दो। कुछ देर बाद उन्होंने ब्रह्मचारी बाबा को डांट लगाई कि देखते क्या हो, इसे खूब तेज चाय पिलाओ। ऐसा ही करने का प्रयास किया गया, पर मृत को कैसे पिलाई जाती चाय। तब बाबा जी स्वयं आए, युधिष्ठिर को डांट कर कहा, उठ चाय पी, और अपने ही हाथों से उसे उठाकर बैठाकर चाय पिला दी। उसके बाद उसको आज्ञा दी कि उठो, गाड़ी पर बैठो, हमें रानी खेत ले जाओ। सभी आश्चर्यचकित हो ये तमाशा देखते रहे। बाबा जी स्वयं उसके बगल में बैठ गए और युधिष्ठिर गाड़ी चलाने लगे। भवाली पार हो गई। उधर बाबा जी और तेज कहते रहे, तथा जब भी युधिष्ठिर विष के नशे में झूमने सोने लगते, तभी महाराज जी उनको अपने पांवों की ठोकर से सचेत कर देते, कहते हुए कि सोता क्यों है। कैंची भी निकल गई। गर्म पानी, खैरना आदि पार हो गए इसी प्रकार, और फिर पुल पार रानीखेत रोड पर गाड़ी दौड़ चली। रानीखेत पहुंचकर हुक्म दिया कि वापस चलो। लौटती कुछ देर कैंची में रुके, उतरकर अन्यत्र चले गए। तब तक युधिष्ठिर यथेष्ट रूप से सचेत हो चुके थे। उन्हें भूख भी लगाई। तभी देखा कि गाड़ी की पिछली सीट पर ढेर सारे सेव रखे हैं। भरपेट सेव खाए और फिर बाबा जी के आने पर पूर्ण चेतना में भूमि आधार लौट आए। विष का पूरा इलाज हो गया। एक सप्तंश से मृत प्राय व्यक्ति द्वारा पहाड़ी सड़कों के उतार चढ़ाव एवं मोड़ों में गाड़ी चलाए जाने की कल्पना पाठक स्वयं कर सकते हैं। ब्रह्मचारी बाबा के अनुसार इस घटना के बाद महाराज जी 3 दिन अधिकतर कुटी में बंद रहे। उनका सारा शरीर काला बना रहा 3 दिन। श्री जीवन चंद्र गुरुरानी हल्द्वानी वृंदावन आश्रम के प्रांगण में बाबा जी के समक्ष बैठे आंसू बहा रहे थे। घटना फरवरी ईयर्स की है। उनकी विदाई थी आश्रम से उस रोज। उन्हें तत्काल हल्द्वानी वापस जाने का आदेश हो चुका था। सुबह का समय था। तभी बाबा जी ने उनकी तरफ एक फूल फेंक दिया जो उनकी गोद में गिर गया। उन्होंने उसे उठा, माथे पर लगा, अपनी जेब में संभाल लिया। रात्रि को ये हल्द्वानी का टिकट कटाकर गाड़ी में बैठ लिए अपने साथी टंडन जी के साथ। परंतु बरेली पहुंचकर वे वहीं उतर गए और सीधे अपने बहनोई दास भंडारी के घर जा पहुंचे। वहां पहुंचने पर इन्हें पता चला कि श्री सर्वदमन सिन्हा रघुवंशी जी की माता जी अत्यंत उग्र रक्तचाप के कारण असाधारण रूप से अस्वस्थ हुई अस्पताल में पड़ी हैं। ये उन्हें देखने तत्काल अस्पताल पहुंच गए। भक्त माता महाराज जी की याद में डूबी अपना कष्ट सह रही थी। तभी पुनर्भू प्रेरित हो जीवन जी ने अपनी जेब से वह फूल निकालकर माता जी को देते हुए कहा, महाराज जी ने आपके लिए यह फूल भेजा है। सुनकर वे तो विभोर हो आंसू बहाने लगीं, तथा उस फूल को लेकर उन्होंने बड़ी श्रद्धा आस्था से अपने माथे पर लगा लिया। कहना न होगा, यही फूल उनका सही उपचार बन गया और वे स्वस्थ हो गई। त्रिकालदर्शी बाबा जी ने रघुवंशी जी की माता जी की अस्वस्थता देखी, उनके द्वारा अपना स्मरण देखा और वृंदावन में बैठे बैठे जीवन जी को माध्यम बना। पहले बरेली में उतारकर और फिर वह फूल उनसे माता जी को उक्त वचनों के साथ दिलवाकर पूरा इलाज कर दिया उनका। वर्ष के अलीगढ़ में विशंभर जी मरणांतक रूप से बीमार हो गए। जीवन की आशा छूट चुकी थी। डॉक्टर जवाब दे चुके थे। तभी अत्यंत हताशावस्था में उनके पिताजी ने अपने पोते मुन्ना को एक पपीता देकर कहा, बेटा अब एक ही आस रह गई है, तुम पपीता लेकर वृंदावन जाओ और बाबा से कह देना सब कुछ उनकी जो मर्जी होगी वही होगा। रोता हुआ मुन्ना वृंदावन आश्रम पहुंचा तो वहां महाराज जी नहीं थे। वो बहुत दुखी हो गया इसे भावी समझ। पर तभी बाबा जी आ गए जीप में। आते ही मुन्ना से बोले, अब क्यों रोता है, जा बच गया तेरा बाप। केवल पिता की आर्त पुकार परम विश्वास के साथ ही गजेंद्र की पुकार बन गई विशंभर जी को जीवन दान देने के लिए।
मेरे सीने में गुठलीनुमा एक दाना हो गया जो बहुत पीड़ा करने लगा था। महिला अस्पताल नैनीताल की डॉक्टर चौरसिया ने सलाह दी कि समय पर ऑपरेशन कराकर गुठली निकलवा लो, वरना और बड़ी तथा सख्त हो जाने पर कैंसर का खतरा हो जाएगा। मैं और मेरे घर के लोग स्वाभाविक था घबरा गए। सभी ने ऑपरेशन करवा लेने की सलाह के साथ जोर भी दिया, परंतु इस विषय में हम सदा की भांति बाबा जी महाराज से सलाह लेने कैंची धाम पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई। महाराज जी ने हमारी बात सुनी और जोर देकर ऑपरेशन के लिए मना कर दिया और फिर कहा कि जा प्रसाद पाकर गंगाजल पी ले। मैंने बाबा जी महाराज के कहने के अनुसार भरपूर प्रसाद पाया और श्री मां से लेकर गंगाजल पी लिया। फिर मैं नैनीताल लौट आई। महान आश्चर्य के साथ मैंने पाया कि गुठली धीरे धीरे मेरे अनजाने में ही स्वतः गायब हो गई। बाबा जी की असीम अनुकंपा से मैं ऑपरेशन आदि की उस कठिन यातना से एवं भीषण रोग के भोग से मुक्ति पा गई, केवल महाराज जी के आश्रम का प्रसाद एवं गंगाजल पान से। मैं आज के दिन भी महाराज जी के आश्रम के प्रसाद के एक एक कण को अमृत से भी अधिक महत्व देकर प्राप्त करती हूँ। महाराज जी के आश्रम के प्रसाद की धन्वंतरी की औषधियों से भी अधिक महत्ता की अपने जीवन में घटित एक और घटना। मेरे बड़े लड़के को जूलिया रोग हो गई थी। बहुत इलाज पाने के बाद भी मर्ज बढ़ता गया। ज्यों-ज्यों दवा की वाली बात हो गई। लड़के की ये दशा देखकर हम सब बहुत उदास एवं दुखी रहने लगे। तब एक दिन मैं लड़के को उठाकर कैंची धाम ले आई और महाराज जी के चरणों में उसे रख उनसे सब हाल कहे। महाराज जी ने भी कह दिया, घबरा मत, ठीक हो जाएगा। तभी धाम के एक सेवक भक्त से उन्होंने कहा, इसे मुझे प्रसाद दो। और नियमानुसार मेरे लिए 4 पूरी और आलू का प्रसाद आ गया। मैंने आव देखा न ताव उन पूरियों और आलू की सब्जी को अपने लड़के को महाराज जी के ही सामने खिलाना प्रारंभ कर दिया। कई दिन से केवल उबला खाना खाकर उबियाए उस बालक ने भी पूरियां सब्जी गपागप खानी शुरू कर दी। महाराज जी ने देखा तो चिल्लाकर बोले, क्या कर रही है यह? लड़का मर जाएगा। मैंने भी सहज भाव से उत्तर दे दिया कि आपका प्रसाद पाकर भी यह मर जाता है तो मर जाए। बाबा मना करते रहे और मैंने लड़के को पूरी आलू खिलाती गई। वह भी आनंद से खाता गया। कहाँ धन्वंतरी की औषधियां और कहाँ पीलिया रोग में पूरी आलू का भोग। पर अंतर इतना ही था कि वह पूरी आलू महाराज जी का प्रसाद था और महाराज जी के इस प्रसाद ने ही मेरे लड़के को कुछ ही दिनों में पूर्ण रूपेण स्वस्थ कर दिया। महाराज जी द्वारा ऐसी ही विचित्र लीला क्रीडाओं द्वारा रोगों के उपचारों की अनेक गाथाएं हैं। स्मृति सुधा में दिए गए विभिन्न भक्तों के अपने अनुभवों के अनुसार, जहां देवकामता दीक्षित जी के चाचा जी को लगभग अंधे हो जाने पर तथा डॉक्टरों द्वारा इस अंधेपन को लाइलाज घोषित किए जाने के बाद भी महाराज भी ने उन्हें केवल कांधारी अनार का रस पिलवाकर ठीक कर दिया, तो वहीं आम खिलवाकर अथवा अपने भोग की रोटी ही खिलाकर कठिनतम एवं असाध्य रोगों से वे भक्तों को मुक्त करते रहते थे। श्री पदमपत सिंघानिया को केवल सेव खिलवाकर ब्लड कैंसर से मुक्ति दिला दी। वर्ष गुजर में श्री नित्यानंद पांडे, तब हवाली सेनेटों में कार्यरत, की 24 घंटे रहने वाली परम दुखदाई आधा शीसी सिरदर्द पांडे जी के महाराज जी के श्री चरणों में मस्तक रखने तथा उनसे आशीर्वाद रूप हरि ओम सुनने पर ही हमेशा के लिए दूर हो गई। इलाहाबाद में तो एक भक्त विशेष का जन्मजात मिर्गी का रोग उसी के घर केवल विद्यमान रहकर ही सदा के लिए दूर कर दिया। गीता शर्मा की मां की असह्य पीड़ा स्वयं ग्रहण कर उसे अपने में भस्म कर उन्हें रोग मुक्त कर दिया और सूबेदार मेजर जगदेव सिंह के महीनों बहते कान को स्वयं झेल कर उनके कान का बहना बंद कर दिया। श्री केहर सिन्हा जी की डायबिटीज एवं भीषण रूप प्राप्त डायरिया स्वयं झेल कर उन्हें रोग मुक्त कर दिया। कुंवर प्रबल प्रताप सिन्हा जी के मरणांतक स्थिति प्राप्त लड़के को केवल गंगाजल के छींटे मारकर ही चंगा कर दिया, जबकि सभी डॉक्टरी उपाय फेल हो चुके थे। कहाँ तक गिनाई जा सकती हैं अलौकिक उपचार की ये गाथाएं।